नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बाबाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आम मिंबर पर उलमा को देख रहे हैं, मगर अफसोस होता है कर्री की जमीन पर आने पर, इससे पहले भी आया था तो माहौल उतना ही पाया, आज भी आया तो वही माहौल पाया। यानी इस गांव में ऐसा लग रहा है कि माहौल उसी तरीके से रखते हैं जिस तरीके से इनका माहौल पहले था। यानी अभी जब अफरोज भाई नात पढ़ रहे थे तो नौजवान तबका मजा लेने के लिए, जानते हो, एक कलाम और पढ़ दीजिए, एक नात और पढ़ दीजिए। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा वकार उस वक्त क्यों मर जाता है जब तुम नात या कलाम सुनते हो तो तुम्हारे अपने आप में इस तरीके से तुम्हारा जोश उबाल मारता है कि तुमसे बड़ा कोई आशिक ना होगा, तुमसे बड़ा नबी का कोई दीवाना ना होगा। मगर जब जिक्र रसूल सुनने की बात आती है, नबी के पैगाम को सुनने की बात आती है, अल्लाह रसूल के पैगाम को जब तुम्हारे सामने पेश किया जाता है तो तुम्हारा वकार इतना मजरू क्यों हो जाता है कि तुम महफिलों को छोड़कर अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर देते हो। ऐसा पता चलता है कि कोई लाठी लेकर तुम्हें भगाने पर आमादा है, कोई डंडा लेकर तुम्हें मारने पर आमादा है। याद रख नौजवान, अगर यही तरीका, यही नजरिया पेश करेगा ना तो जो आज भारत की जमीन पर तुझे निशाना बनाया जा रहा है, भारत की जमीन पर जो तेरी आबरू का सौदा किया जा रहा है, जो तेरे वकार को मजरू किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तुम्हें भी बर्बाद करेगा। अगर आबाद होना चाहते हो तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालो, नबी की शरीयत पर चलो। दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई मुखय्यिर कौम जनाब खुर्शीद खान साहब ढुड़िया अमरडोबा की जमीन से चलकर आए कि मैं पीरे तरीकत का दीदार करूंगा, उस नूरानी चेहरे का दीदार करूंगा जो मेरे आका पैगंबर इस्लाम के दुलारे हैं, जो नबी आखिरुज़्ज़मा के बेटे हैं। अफसोस है मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी पर कि आज तुम्हारे गाँव पर इतनी बाअज़मत हस्ती आ रही है, इतनी बाबरकत शख्सियत आ रही है, जिस शख्सियत को देखने पर ए मुसलमानों जब बुजुर्गों की याद ताजा होती है, जिनके नूरानी चेहरे को जब कोई गैर मुस्लिम देखता है तो हकीकत में मुसलमानों बहुत से ऐसे गैरों को देखा गया है कि उनके नूरानी चेहरे को देखकर लोग ईमान वाला होते हुए नजर आते हैं। उस बाबरकत बाअज़मत शख्सियत को पाने के बाद इस कर्री के गांव इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे इन्हें कोई लाठी लेकर भगा रहा है, जैसे कोई डंडे मारकर भगा रहा है। मुसलमानों जब नबी आखिरुज़्ज़मा के खानदान के बेटों की तुम इज्जत नहीं कर पाओगे तो इस दुनिया में किसको तुम इज्जत अता करोगे? जब नबी के दुलारों को तुम इज्जत नहीं दे पाओगे तो वो कौन सी शख्सियत होगी जिसे तुम इज्जत दे सकोगे? हकीकत में अगर इज्जत चाहिए ना तो पैगंबर इस्लाम के बेटों के दामन से वाबस्ता होकर नबी के दुलारों की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, ऐसी महफिल में उस वक्त बैठने की कोशिश कर जब तक नबी का दुलारा इस महफिल में तशरीफ ना लाए, जब तक वो नबी का दुलारा इस महफिल में ना आ जाए। हकीकत में मुसलमानों जो पैगंबर इस्लाम के बेटों से मोहब्बत करते हैं, नबी उनसे मोहब्बत करते हैं, और जिससे नबी मोहब्बत करते हैं उससे रब्बे कायनात मोहब्बत करता है। तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात अता है ना। लेकिन हालात का जायजा लो, आज बहुत से इसी समाज के अंदर ऐसे भी माँ बाप होंगे जो सोचते हैं कि मेरा बेटा लायकदार हो जाए, मेरा बेटा जिंदगी के अरकान को पूरा करे। मैं कहता हूँ कर्री के मुसलमान, जब तुम अपने बेटे को लेकर ऐसी महफिल में नहीं आओगे तो तुम्हारा बेटा कैसे सीखेगा कि बाप का मर्तबा क्या है, माँ की ममता क्या है, भाई का प्यार क्या है, बहन का दुलार क्या है। जब तुम अपने बेटों का मामला आता है, अगर बिरयानी की डेगे चढ़ा दो ना, हकीकत में दावत दे दो तो खुद आते हैं। अगर एक की दावत है तो दो बेटों को उंगली पकड़ कर लेकर आते हैं, कहते हैं बेटा रो रहा था। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग बिरयानी की दावत पर अपने बच्चों को साथ लाकर आकर दावत खिलाते हैं, अगर तुम बिरयानी की दावत बच्चों को रोने पर खिला सकते हो तो जब भी नबी का मिलाद हो तो तुम अपने बच्चों को ऐसे मिलाद के प्रोग्राम में लेकर आओ, इसलिए कि खाना खाकर तुम्हारा बेटा हजम कर सकता है, लेकिन नबी के मिलाद में जब तक बैठा रहेगा रब तबारक व तआला उस पर रहमत और बरकत की बरसात।
है ना। लेकिन हालात का जायजा ले मुसलमानों, इस आज उर्से मुकद्दस की महफिल में आए हैं। हुजूर नसीर मियां नसीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए हैं। ए मुसलमानों, क्या लेने के लिए आए हैं? लोग कहते हैं हम बुजुर्गों की बारगाह में जा रहे हैं। इसी कर्री की जमीन से बहुत से लोग अजमेर मोहल्ला का सफर करते होंगे, बहराइच मुकद्दसा का सफर करते होंगे, किचौचा शरीफ का सफर करते होंगे, बहुत से लोग मसौली शरीफ का सफर करते होंगे, बहुत से लोग बरेली शरीफ का सफर करते होंगे। मुसलमानों, ये तुम्हारा सफर आखिर किस चीज का सफर होता है? तुम मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए जाते हो, मज़ारों का चक्कर लगाने के लिए जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि साहिब मज़ार को किस तरीके से राजी किया जाए, साहिब मज़ार की बारगाह में खिराज का नजराना किस तरीके से पेश किया जाए? तुम्हारा तो ये नजरिया हो चुका है कि कर्री से निकलो, बस्ती चले जाओ, बस्ती ट्रेन पकड़कर अजमेर चले जाओ, अजमेर की जमीन पर पहुंचने के बाद सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज पेश कर दो, हमारी हाजिरी गरीब नवाज की बारगाह में कबूल होगी। नहीं मुसलमान, अगर हाजिरी को कबूल करवाना चाहता है तो जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंच, तो अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में बाद में हाजिरी दे। गरीब नवाज के जो नाम से मस्जिद की तामीर की गई है, उस अल्लाह के घर में जाकर रब की बारगाह में सजदा कर, दावे के साथ कहता हो, सजदे के सदके तुफेल में अल्लाह तेरी हाजिरी को कबूल फरमा कर तेरे जायज मकासिद को पूरा 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 आप अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें मुसलमानों। ये महीना इतना बाबरकत महीना चल रहा है, इसी महीनों को शाबानुल मुअज्जम कहा जाता है। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा, ये महीना मेरा महीना है। नबी ने जिस महीने को अपना महीना कह दिया मुसलमानों, उस महीने से हम और आपको प्यार करना चाहिए, इसलिए कि रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की शहादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, शाबानुल मुअज्जम जैसा बाबरकत महीना पाने के बाद आज हमारी कौम के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, मगर इनकी जिंदगी उठाओ, इनकी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अगर बीमारी पाओगे गलत कामों की तो कौम मुस्लिम के अंदर। आज हमारी कौम के लोग चाय की दुकानों पर बैठकर चर्चा करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए एक वक्त की मस्जिद की तरफ नहीं जाते हैं, कुरान की तिलावत कभी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब चाय की दुकान पर इकट्ठा होंगे ना, तो एक भाई दूसरे भाई से कहता, मेरे भाई ज्ञानवापी मस्जिद पर हमला किया जा रहा है, बाबरी मस्जिद पर वो अपने आप में हमला कर रहे हैं, वो फला मस्जिद को हमसे छीन रहे हैं। मुसलमान सुन, अब हिंदुस्तान की मस्जिदों के बारे में सोचना बंद कर, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर। जब गांव मोहल्ले की मस्जिद आबाद होगी तो रब की बारगाह में सजदा करेगा, तो रब्बे कायनात तेरे सजदों के सदके तुफेल में अपने घरों की हिफाजत करता हुआ। लेकिन पहले तो अपने गांव और मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर, मस्जिदों को वीरान करके मदरसों के उलमा की जूतियों को सीधा करने के बजाय उनकी पगड़ियों को उछालने वालों, अपनी इज्जतों को नीलाम करने वालों, आज वही कौम उसी नौजवानों को देखा गया है जो मस्जिद के इमाम पर कीचड़ उठाते हैं, मदरसों के उलमा पर कीचड़ उठाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, उन्हीं लोगों को देखा गया कि एक दिन जो बाप नशे में ताकत में आकर अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत पर हमला करता है ना, उसी का बेटा बड़ा होकर अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, अपने बाप के वकार को मजरू करता है। आज बहुत से नौजवानों को देखा गया है कि बाकायदा अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर कहते हैं, अब्बा तूने जिंदगी में मुझे दिया ही क्या है, तूने जिंदगी में मेरे साथ किया ही क्या है। हकीकत में मुसलमानों, आपने हालात का जायजा लिया होगा। एक बेटा अपने बाप की कॉलर को पकड़कर कहता है, अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या होगा। हकीकत में मुसलमानों सुन, जिस बाप की कॉलर को पकड़कर तू अपने बाप से पूछता है ना कि अब्बा तूने जिंदगी में मुझे क्या दिया है, सुन आज तेरे नाम के साथ तेरे बाप का नाम है, इसीलिए दुनिया तुझे सलाम करती है। अगर तेरे बाप का नाम तुझसे हट जाए ना, तो यही दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारेगी, यही दुनिया तुझे नाजायज कह के पुकारेगी। बाप की कॉलर पर हाथ डालकर उससे सवाल ना कर, बल्कि बाप के सामने जा तो सर झुकाकर बात से गुफ्तगू किया कर, ताकि मुसलमान बाप की शान में कभी गुस्ताखी ना हो सके। बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो, बाप की मोहब्बत को समझने की
कोशिश करो। उन लोगों को भी पैगाम देता हूं जो आए दिन रोते हैं, कारी साहब दुआ कीजिए, कोई ताबीज बना दीजिए, बेटा बिगड़ रहा है, बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं कहता हूं मुसलमान सुन, अगर बेटों को अपनी मोहब्बत दिलाना चाहते हो तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत उनके सीने में इतनी डाल दो कि जब वो नबी से प्यार करने लगेगा तो अपने माँ बाप से अपने मोहब्बत करता हुआ नजर है ना। लेकिन हालात कितने खराब हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज हम एक वली की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि हम मज़ार औलिया पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं, लेकिन ए मुसलमानों, चाहे किचौचा मुकद्दसा की जमीन की तारीख उठा लो, चाहे बरेली शरीफ की जमीन की तारीख उठा लो, हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाएं, हर खानका को अपनी निगाहों के सामने रख लो। अल्लाह के वलियों के मज़ार के बगल में मस्जिदों की ताबीर कराई गई है। क्या कभी सोचने की कोशिश करते हो कि इन मस्जिदों को आखिर क्यों बनाया गया है? आप किचौचा चले जाए, मजार के बगल में मस्जिद, मजार के नीचे मस्जिद और मजार के इर्द गिर्द मस्जिद। आप बरेली शरीफ चले जाए, यही माहौल। आप देवा शरीफ चले जाए, यही माहौल। बहराइच शरीफ चले जाए, यही माहौल। यानी हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाएं हैं, हर खानका के बगल में अल्लाह के घर की तामीर है। इन घरों की तामीर क्यों करी गई? अल्लाह के घरों को क्यों बनाया गया? उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए कि उम्मत मोहम्मदिया के लोगों सुनो सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी जब भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे, शरीयत मुस्तफा के अहकाम को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आए थे, तो उन्होंने जो तबलीग इस्लाम किया था वो गैरों को नमाज की दावत देकर तबलीग इस्लाम किया था, कुरान की तिलावत का पैगाम देकर तबलीग इस्लाम किया था। ए मुसलमानों, अगर औलिया अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारे सीनों में है तो उनके मिशन को आम करते हुए अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर दो। रब तबारक व तआला तुम पर रहमत और बरकत की बरसात अता करे, है ना। लेकिन हालात का जायजा लो। यही शाबानुल मुअज्जम का पाक महीना गुजरा है, शब बरात की 15वीं रात थी। आपने अपनी निगाहों से देखा था इसी कर्री की जमीन का नौजवान कभी मजार का ये चक्कर लगा रहा था, कभी खलीलाबाद की मजार का चक्कर लगा रहा था, कभी कहीं मजार पर हाजिरी दे रहा था। मुसलमानों, मुझे बताओ, शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात रब्बे कायनात ने हमारे लिए इबादत की रात बताया है। नबी आखिरुज़ ज़माने उस रात में इबादत का पैगाम दिया है। हम और आप इबादत करने के बजाय हम मजारों पर हाजिरी देने के लिए अपने आप में अपनी बाइक को उठाते हैं। नौजवान 10-20 की तादाद में हकीकत में इबादत करने के बजाय जिस रात में मुसलमान को अल्लाह की इबादत करना था, जिस रात में मुसलमान को कुरान की तिलावत करना था, जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है बंदो मांगो आज जो भी मांगोगे तुझे अता किया जाएगा, जो भी कहोगे आज तुझे दिया जाएगा। उस बाबरकत रात में मुसलमान क्या कर रहा था? अपने गलत कामों को अंजाम दे रहा था। इधर से बाइक निकालता था, उधर जाता था, उधर से बाइक निकालता था, उधर जाता था। और जानते हो इधर उधर बाइक चलाते चलाते फजर की नमाज भी गोल कर देता है। इधर उधर ए मुसलमानों, चाय की दुकानों पर बैठकर चाय की चुस्की लेकर अपनी मर्यादा को पामाल करने पर मुसलमान आमादा होता है। उसके बाद जब कोई मुसीबत कोई बला आती है ना तो कहते हैं मौलाना साहब कोई अब ताबीज बना दो, बाबा जी अब कोई ताबीज बना दो। मुसलमानों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो उतना कुरान की तालीम पर भरोसा करके जिंदगी के अरकान को पूरा करो। दावे के साथ कहता हो, ना तुझे किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जब कुरान की तालीम के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करोगे तो रब तबारक व तआला कुरान की तिलावतों के सदके तुम्हारे घरों में रहमतों और बरकतों की बरसात अता करता है ना। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों। आओ मैं आपको बताता चलो, ये शाबानुल मुअज्जम की जो बाबरकत महीना चल रहा है ना, हकीकत में इसी महीने में 15वीं शाबानुल मुअज्जम को हम और आप एक जात को याद करते हैं। वो जात कोई आम जात नहीं है मुसलमानों। इसी कर्री की जमीन पर भी आपने फातिहा का एहतमाम किया था। जब 15वीं शाबान आई थी, यानी शब बरात का दिन आया था, आपने भी हलवा बनाकर हकीकत में एक जात के नाम से फातिहा दिलाया था। अगर मैं आपसे पूछ लूं ना उस जात का नाम क्या है तो अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश हो जाएगी, इसलिए कि हमारी कौम के लोग सिर्फ फातिहा दिलाते हैं। बुजुर्गों की तारीख पढ़ने का इनके पास फुर्सत नहीं है, इसलिए कि इनके पास तो पड़ोसियों के हक मारने की फुर्सत तो है, माँ बाप को सताने की फुर्सत तो है, भाई का हक मारने की फुर्सत तो है, अपने गांव मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ने के लिए इनके पास वक्त है। मगर ए मुसलमानों, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है, अपने बुजुर्गों की तारीख उठाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। याद रखो मुसलमानों, जिस
15वीं शाबान की मैं बात कर रहा हूँ, उस 15वीं शाबानुल मुअज्जम को हम एक ज़ात को याद करते हैं। वो ज़ात कोई और ज़ात नहीं है जिसे आशिक रसूल कहा गया है, जिसे दीवाने रसूल कहा गया है। ए मुसलमानों, दुनिया जिसे पागल कहती थी, दुनिया जिसे मजनू कहती थी, उस आशिक रसूल का नाम हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा आखिर अता क्यों किया है, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने क्यों दिया है? कभी आपने पूछने की कोशिश की, कभी पढ़ने की कोशिश की? सुन मुसलमान, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये मकाम जो अता किया है, ये माँ की खिदमत की बुनियाद पर अता किया है। जानते हो हजरत उवैस करनी की तारीख उठाकर देखो। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा माजिदा थी, वो आंखों से नाबीना थी, हकीकत में आंखों से देख नहीं सकते थे। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटों को चराया करते थे, उससे जो उजरत मिलती थी वो अपनी माँ की खिदमत पर लगाया करते थे, और माँ से खिदमत से जो पैसा बचता था ना, उन पैसों से मुसलमानों इधर उधर का चक्कर ना लगाकर वो गरीब और मिस्कीन की मदद किया करते थे। ए मुसलमानों, वो हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनके बारे में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत उमर और हजरत अली को बुलाते हैं। कहते हैं, ए उमर, ए अली, जब तुम्हारी कभी मुलाकात उवैस करनी से होना तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कराना। हजरत उमर नबी की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपसे बेहतर दुआ कौन कर सकता है? उम्मत के लिए आपसे अच्छी दुआ कौन कर सकता है? नबी के फरमान को नोट करो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर अली, तुम्हें खबर नहीं है क्या, तुम्हें पता नहीं है, उवैस करनी रब की बारगाह में इतना महबूब है, वो अपने माँ की ऐसी खिदमत करता है, अपने माँ की ऐसी खिदमत गुजारी करता है कि रब तबारक व तआला उवैस करनी से राजी है। अगर उवैस करनी ने अपने हाथों को उठाकर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला उवैस करनी की दुआओं को कबूल फरमाकर मेरी गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा। थक गए भैया? थके हैं? हाँ, 2 बजे तो तकरीर होती नहीं है, लेकिन पूछ लिया मैं, है ना? हाँ, थक गए हो तो बताएं। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। आज जो तुम अपने माँ बाप को सताते हो ना, माँ बाप को हकीकत में मुसलमानों जो अपने आप में तुम मारने की कोशिश करते हो, इसी समाज मुआशरे के अंदर देखा गया है। बहुत से ऐसे माँ बाप बेटे हैं जो अपने माँ बाप की कालर पर हाथ डालकर माँ बाप को गालियां तक दे देते हैं। हमारे इसी समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर को ए मुसलमानों दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इंसान समझती है और अपने माँ बाप को दुनिया का सबसे बड़ा मोती समझती है। मैं उन बेटियों से भी पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम अपने बाप को इज्जत देती हो उसी तरीके से अपने ससुर को भी इज्जत दिया करो। जिस तरीके से तुम अपनी माँ को इज्जत देती हो इसी तरीके से अपनी सास को इज्जत दिया करो। इस समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज जानते हो हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हमारे माँ बाप जब तक दुनिया में रहते हैं ना, उनके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है, न कोई खाने का इंतजाम है, न कोई दवा का इंतजाम है। हकीकत में आपने भी महसूस किया होगा, हमारे माँ बाप मुसलमानों बिस्तर अलालत पर लेटे रहते हैं। ख्वाहिश तमन्ना होती है कि बेटा अगर 10 मिनट मुझे वक्त दे देता तो मेरी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा हो जाता। हर माँ बाप अपने बेटे से यही ख्वाहिश तमन्ना रखते हैं कि 10 मिनट का वक्त दे देता, 24 घंटा वो इधर उधर रहे, लेकिन 10 मिनट निकाल कर 24 घंटे से मेरे पास बैठकर दुनियावी गुफ्तगू, दीनी गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को भी करार मिल जाता, मेरे दिल को भी चैन सुकून मिल जाता। मगर ये बेटा शादी के बंधन में बांधने के बाद अपनी बीवी की मोहब्बत में इस तरीके से गिरफ्तार होता है कि बाप की मोहब्बत उसके सामने मायने नहीं रखती है, माँ की ममता उसके सामने मायने नहीं रखती है। याद रखो मुसलमानों, जिस माँ बाप की मोहब्बत को तुम इग्नोर करके उन्हें फेंकने की कोशिश करते हो, जो आज अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, अल्लाह ने जो शोहरत अता किया है, अल्लाह ने जो तुम्हें माल अता किया है, ये तुम्हारी वजह से अल्लाह ने नहीं दिया है। तुम जब रब की बारगाह में सजदा करते हो ना, हाथों को उठाकर अपने लिए दुआ करते हो, मगर जिस माँ बाप की मोहब्बत को इग्नोर कर को फेंक देते हो, वो माँ बाप जब रब की बारगाह में सजदा करते हैं तो जब दुआ करते हैं तो अपने लिए नहीं,
नहीं, अपने बच्चों की तरक्की के लिए दुआ करते हैं, अपने बेटों के लिए दुआएं करते हैं। ए मुसलमानों, माँ बाप की मोहब्बत को सीने में बसाने की कोशिश किया करो। माँ बाप दुनिया से रूठ गए ना, तो हकीकत में उस यतीम बेटे से पूछना इसी गांव के अंदर जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, दुनिया उसे किस तरीके से ताना देती है, दुनिया उसे किस तरीके से सताने पर आमादा होती है, दुनिया उसकी इज्जत के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करती है। याद रखो मुसलमानों, अपनी इज्जतों की हिफाजत करने की कोशिश करो, जहां तक हो सके माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। जानते हो नबी का फरमान नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं जो बेटा अपने माँ बाप को राजी करता है अल्लाह रसूल उससे राजी हुआ करते हैं। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, जिन वैसे करनी का मैं जिक्र कर रहा था, उसी वैसे करनी की जिंदगी की एक तारीख आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, एक दिन अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं अम्मी मैं इस मुल्क यमन की जमीन से नबी को याद करता रहता हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा के रुख अनवर को देखने की बड़ी हसरत है अम्मी, अगर आप इजाजत देती तो मैं मुल्क यमन से निकलकर मैं भी मदीना का सफर करता। ए अम्मी अगर आप इजाजत देंगी तभी मैं जाऊंगा। हजरत उवैसे करनी की मोहब्बत देखो मुसलमानों कि किस तरीके से अपने माँ से मोहब्बत कर रहे हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा के रुख अनवर को देखना है मगर माँ से इजाजत तलब कर रहे हैं। वो दीवाना मजनू नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार है, अपनी माँ से इजाजत लेने के लिए गया है। माँ ने कहा था बेटा उवैस तू जरूर अपनी माँ अपने नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे को देखने के लिए जा, मगर बेटा अपने माँ की हालत को भी देख, तेरी माँ अंधी है, तेरी माँ किसी काम को अंजाम नहीं दे सकती है, बेटा मेरे लिए खिदमत कौन करेगा अगर तू नबी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए चला गया। हजरत उवैसे करनी ने कहा था अम्मी मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। माँ ने कहा था बेटा जरूर नबी का दीदार करने के लिए जा रहा है तू जा, मगर थोड़े वक्त में तू वापस आ जाना। मुल्क यमन की जमीन से जब काफिला चलने लगा ना, तो हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी काफिले में शामिल हो जाते हैं। जानते हो मुसलमानों, काफिला चलता गया, कहीं कहीं वो पड़ाव डालता था, नाश्ता करता था, खाना खाता था, कहीं कहीं आराम करता था, मगर वो दीवाना मजनू नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार होकर, नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत को सीने में बसाकर ए मुसलमानों मुल्क यमन से निकला हुआ है। हकीकत में मुल्क यमन से निकलकर कहीं रुक नहीं रहा है, कहीं थम नहीं रहा है, उसके सीने में पैगंबर की मोहब्बत अपने आप में बसी हुई है। वो नबी का चेहरा देखने के लिए मदीना की गलियों की तरफ जा रहा है। जैसे ही मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचा है, ए मुसलमानों नबी आखिरुज़्ज़मा जिन बाजारों से गुजरते थे, जिन गलियों से गुजरते थे, जब हजरत उवैसे करनी उन गलियों में पहुंचे हैं ना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, बेदर्दी के साथ रोते हैं, कहते हैं मौला यही वो गली है जहां नबी चला करते हैं, यही वो गली है जहां नबी आखिरुज़्ज़मा आकर यहाँ पर की गलियों से निकला करते हैं। हकीकत में आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हैं। एक सहाबी को रोक कर पूछते हैं सहाबी ये बता नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार कहाँ पर होगा, नबी कहाँ जलवा फरमा है, मैं उनके दीदार को करने के लिए मुल्क यमन से आया हूँ। सहाबी ने कहा था चला जा मस्जिद नबी में, नबी आखिरुज़्ज़मा वही जलवा फरमा है। हकीकत में मुसलमानों वो सहाबी रसूल मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक देते हैं, सहाबा आते हैं, कहते हैं कौन हो, उन्होंने कहा मैं मुल्क यमन की जमीन से आया हूँ। उन्होंने कहा क्या करने के लिए आए हो, कहा मैं दोनों आलम के मालिको मुख्तार का दीवाना हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसा कर आया हूँ, मैं नबी का दीदार करने के लिए आया हूँ, रकीक नबी के रुख अनवर को देखने के लिए आया हूँ। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सहाबा ने कहा था अगर नबी का दीदार करना है ना, तो नबी आखिरुज़्ज़मा मस्जिद नबी में नहीं बल्कि हुजरे आयशा में है। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी से निकलकर हुजरे आयशा में तशरीफ ले जाते हैं। ऐ मुसलमानों दस्तक देते हैं। अम्मी आयशा ने पूछा था कौन हो, हजरत उवैसे करनी ने कहा था मैं कर्न की जमीन से, यमन की जमीन से, मैं नबी का दीदार करने के लिए नबी का एक आशिक आया हुआ हो। अम्मी आयशा ने कहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा अभी थोड़ी देर पहले घर से निकलकर कहीं किसी काम से गए हैं, अगर नबी का दीदार करना है तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। ए मुसलमानों नबी की मोहब्बत भी सीने में बसी थी, उधर माँ की ममता भी अपने आप में अपने सीने में बसाए हुए थे। इधर सोचते हैं कि नबी का अगर दीदार करो तो माँ की ममता अपने आप में नाराज हो सकती है। माँ ने मुझसे कहा था कि वक्त कम वक्त में तुझे वापस आना है। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतजार करते हैं मगर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ नहीं लाते हैं। हजरत उवैसे करनी ने अम्मी आयशा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अम्मी आयशा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस हुजरे को देखना चाहता हूँ जहाँ नबी बैठा करते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ नबी आराम करते हैं। हकीकत में मुसलमानों हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने
कहा अगर तुम्हें देखना है तो तुम अंदर से आकर देख सकते हो। अम्मी आयशा पर्दे की आड़ में चली जाती है। हकीकत में मुसलमानों हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मी आयशा के हुजरे मुबारका में पहुंचते हैं। नबी आखिरुज़ ज़मा के जब बिस्तर को देखते हैं, जिस जगह पर नबी आराम करते थे, आंखों से आंसू के कतरात को जारी करते हैं, बेदर्दी के साथ रोना शुरू करते हैं। ऐसा पता चल रहा था कि एक आशिक अपने माशूक से मिलने के लिए आया है। ए मुसलमानों, एक गुलाम अपने आका से मिलने के लिए आया है। हकीकत में मुसलमानों बेदर्दी के साथ आंखों से आंसू के कतरात को जारी करते हैं। नबी आखिरुज़ ज़मा के बिस्तरे मुबारक को चूमना शुरू करते हैं। नबी जहां बैठते थे उस जगह को चूमते हैं। हर जगह को चूमने के बाद हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपने आप में ऐसा पता चल रहा था कि कलेजा पाश पाश हो जाएगा। उवैस करनी हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे मुबारका से निकलकर मुल्क यमन का सफर कर लेते हैं। इधर नबी आखिरुज़ ज़मा जब हुजरे आयशा में तशरीफ लाए हैं, अम्मी आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक ऐसे आशिक को देखा था, एक ऐसे मजनू को देखा था, एक ऐसे दीवाने को देखा था। उसकी चाल से तो वो पागल पता चल रहा था, उसके रहने और उनके अंदाज से ऐसा पता चल रहा था कि वो मदीना के भिखारियों की तरह वो अपने आप में कोई भिखारी होगा। मगर इस बेदर्दी के साथ रो रहा था, इस बेदर्दाना अंदाज के साथ रो रहा था। जब वो रहा था तो ऐसा पता चल रहा मेरे दीदार के लिए आया था, मगर माँ की मोहब्बत की बुनियाद पर वो अपने घर को चला गया है। और रब तबारक व तआला उसी की अदा को पसंद करके उवैस करनी पर रहमत और बरकत की बरसात है ना। तो ये माँ की मोहब्बत का मसला है मुसलमानों। हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है, बाप के इंतकाल को हम याद करते हैं। माँ बाप का जब इंतकाल होता है ना, तो हमारे घरों का एक रिवाज ये हो चुका है, बाप जब तक दुनिया में रहेगा खाना ठीक तरीके से हम पूछने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माँ की दवा लाने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं होती है। और जानते हो, जैसे ही मुसलमानों माँ बाप इंतकाल हुए तो हमारी घर की बहुओं का माहौल भी देखते हुए चलो, जब तक बाप थे तब तक खिदमत का कोई मामला नहीं था। बाप के इंतकाल के बाद अब किसी फकीर को पकड़ा जाता है, अब किसी मुसलमानों खाने वाले को पकड़ा जाता है, किसी मदरसे के तालिबे इल्म का इंतखाब किया जाता है। बहू कहती है कि अब अब्बा का इंतकाल हुआ है, अब उनके जाने के लिए हमें 40 दिन तक फला को खिलाना होगा। जानते हो मुसलमानों, जो खिलाया भी जाता है ना, वो ईसाले सवाब की नीयत से आज कतई नहीं खिलाया जाता है। लोग ज्यादा दिखावा करते हैं, खिलाते हैं कम। हकीकत में दिखावा करके लोगों को खिलाया जाता है। बहुत समझती है कि जब खिलाऊंगी तो मोहल्ले में वाहवाहियां बटोरेंगे, मोहल्ले के अंदर लोग कहेंगे फला की बहू अपने ससुर के इंतकाल के बाद इस तरीके से माहौल पेश कर रही है। मैं कहता हूं मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बहनों, किसी बाप के जज्बात के साथ खेला ना कर, किसी बाप के वकार के साथ खेलने की कोशिश ना कर। किसी माँ की ममता के साथ खेलेगी तो तेरा बाप भी तेरे अपने आप में मैके में जिंदगी गुजर कर रहा है, तेरी माँ भी जिंदगी गुजर कर रही है। अगर आज तू किसी के बाप और माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी तो तेरे माँ बाप की इज्जत के साथ तेरे घर की भाभी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी। इसलिए कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। ए मुसलमानों, में इसीलिए अपनी तकरीरों में बयान करता रहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, दिखावे के लिए किसी काम को अंजाम ना दे। जो 40 दिन तुम मियाँ फकीर को खाना खिलाकर वाहवाहियां बटोरती है, उस 40 दिन के खाने को जब तेरा ससुर दुनिया में जिंदगी बसर कर रहा था, उस वक्त उसी खाने को खिलाकर उससे दुआएं ली होती तो रब तबारक व तआला आने वाली नस्लों पर रहमत और बरकत की बरसात है ना। लेकिन हालात का जायजा लो मुसलमानों, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो मुसलमानों। आज हालात किस तरीके से पत्थर होते चले जा रहे हैं। हम माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही उर्से मुकद्दस का पाकीज़ा प्रोग्राम रखा गया है, बाबरकत प्रोग्राम रखा गया है। ए मुसलमानों, उर्से मुकद्दस में आने वाले ज़ायरीन का हम इस्तकबाल करते हैं, मगर मुसलमानों इस्तकबाल उन लोगों का किया करो जो नबी आखिरुज़ ज़मा की शरीयत पर अमल करके काम को अंजाम दिया करते हैं, कुरान की तालीम पर अमल करके काम को अंजाम दिया करते हैं। आज लोगों के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हकीकत में उर्से मुकद्दस की बाबरकत महफिल में आएंगे, आने के बाद जानते हो उनके लिए मेला ही सबसे बड़ा उर्स होता है। जानते हो आएंगे, इधर उधर टहलेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद बाइक उठाएंगे, अपने घर को जाएंगे। मुसलमान तो उर्स में आता है कि मजाक करने के लिए आता है, उर्से मुकद्दस के माहौल को खराब करने के लिए क्यों आता है? उर्से मुकद्दस में जब आए ना तो अपने घर से इरादा करके आए, हम जा रहे हैं तो आज उलमा की गुफ्तगू
गुफ्तगू को सुनेंगे। हम जा रहे हैं तो अल्लाह को रसूल के जिक्र को सुनकर आएंगे, हम बयान को सुनकर आएंगे। हकीकत में मुसलमानों, जो मुसलमान ये तरीका अपने सीने में बसा कर आता है, अल्लाह उस मुसलमान को कामयाबी के मनाजिलों को तय कराता है। और हकीकत में बहुत से लोग इसी समाज के अंदर हैं जो बेटों को कभी नहीं कहते बेटा फला काम को अंजाम देगा तो अल्लाह तुझे हिदायत का रास्ता दिखाएगा। हकीकत में कभी अपने जब काम अंजाम नहीं देंगे तो बेटों को कैसे वो अपने आप में हिदायत की तरफ भेजेंगे, जब खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। हकीकत में उर्से मुकद्दस में आएंगे, इधर उधर का चक्कर लगाकर अपने घर को निकल जाएंगे। समाज के अंदर एक बुराई और भी बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है। आज शादीशुदा जोड़ों को देखा गया है, आज शादी के बंधन में लोग बंधने के बाद किस तरीके से अपनी इज्जतों को पामाल करते हैं। एक मुसलमान को देखा गया कि अपने आप में शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद मुसलमानों एक बीबी से जिंदगी गुजारना था, एक बीबी के साथ अच्छी जिंदगी बसर हो रही थी। हकीकत में जिंदगी के अरकान भी पूरा हो रहे थे। एक बेटा हुआ, दो बेटे हुए, हकीकत में बच्चे भी 2-3 हो चुके हैं। उसके बावजूद आज हमारी कौम के नौजवानों के अंदर ये नशा छाया हुआ है कि शादीशुदा होने के बाद, जायज काम को अंजाम देने के बाद वो नाजायज कामों की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ए मुसलमानों, घर में बीबी है, बीबी को होने के बावजूद ये दूसरी बेटियों पर नजर डालने पर आमादा है, दूसरे की बहनों की इज्जतों को पामाल करने पर आमादा है, दूसरे की औरतों को इज्जतों को पामाल करने पर आमादा है। अभी थोड़े दिन पहले एक मामला निगाहों के सामने आया था। उन्होंने कहा था, हजरत जी मेरी बीबी फला लड़के के साथ बात करती है। मैंने पूछा, तू बता तूने जिंदगी में किन कामों को अंजाम दिया? जब तक तेरी शादी हुई है ना, शादी के बाद से तू भी अपने आप में बीबी को खुश कम करता था, अपने आप में गैर लड़कियों को खुश ज्यादा किया करता था, गैर औरतों का चक्कर ज्यादा लगाया करता था। जो बीबी जायज तरीके से तेरे घर जिंदगी बसर करने के लिए आई है, अपने बाप के घर को छोड़कर आई है, अपने माँ के अपने ममता को छोड़कर आई है, अपने भाइयों और बहनों के दुलार और लाड को छोड़कर आई है। ए मुसलमानों, वो जिंदगी में कसम खा के आई है कि अपनी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर करूंगी। हकीकत में उसके आने के बाद मुसलमानों 6 महीना 1 साल मोहब्बत दिखाने के बाद गैरों के चक्कर में फंसकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वालों, अपने वकार को मजरू करने वालों, अगर तुम किसी बेटी बहन की इज्जत के साथ खेलोगे ना तो तुम्हारी इज्जत के साथ हकीकत में तुम्हारी बीबी भी खेलने के लिए तैयार रहती है। ये कभी ये कोशिश मत करना कि तुम गैर लड़कियों से ताल्लुकात बनाने के बाद, शादीशुदा होने के बाद तुम सोचो कि तुम्हारी बीबी बड़ी पाकीज़ा होगी। ये हरगिज़ हो नहीं सकता मुसलमानों, इसलिए कि ये कर्ज गुनाह है। ज़िना जो है, या तो तुम्हारी बेटी इस गुनाह का बदला देगी, या तो तुम्हारी बीबी इस गुनाह का बदला देगी, या तो तुम्हारी माँ या बहन इस गुनाह का बदला देगी। इसलिए ज़िना के करीब जाने से पहले 70,000 मर्तबा सोचने की कोशिश किया करो। हकीकत में ज़िना से बचने की कोशिश किया करो, दूसरे की बेटियों को इज्जत देने की कोशिश किया करो, दूसरे की बहनों को इज्जत देने के लिए कोशिश किया करो। जो बेटा, जो नौजवान दूसरे की बहन बेटी को इज्जत अता करता है ना, रब तबारक व तआला गैब से उसकी माँ बहन बेटी को इज्जत अता करता है। तब हमारे समाज की इस्लाह होती है, हमारे माशरे की इस्लाह होती है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा है ना। तो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश किया करो मुसलमानों, औलिया अल्लाह की बारगाह में जब आओ ना तो खिराज का नजराना पेश करने के लिए जाओ। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब करनी की जमीन से निकलकर आप अजमेर जाएं या किछौचा जाएं तो अगरचे आप बेनमाजी हैं ना, जब उधर से लौट के आए तो बुजुर्गान दीन का नक्श अपनी निगाहों के सामने रख कर आए, उनका तरीका अपने दिल में बसा कर आए। बुजुर्गों ने किस तरीके से दीनी खिदमात को अंजाम दिया था, वो दीनी खिदमात अपने सीने में बसा कर आए। हकीकत में जो इस तरीके से काम को अंजाम देता है, अल्लाह उस पर रहमत और बरकत की बरसात अता करता है। ए मुसलमानों, अभी वक्त है सुधरने की कोशिश करो। अभी तुम्हारी जिंदगी जो है ना बड़ी मामूली सी जिंदगी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप अंदाजा लगा देते हैं इन बैठने वालों में हकीकत में मुसलमानों ज्यादातर नौजवानों की जमात है, ज्यादातर नौजवान तबका यहाँ बैठा हुआ है, कम ही बूढ़े बैठे हुए हैं। पता क्या चला, किसी भी महफिल में चले जाओ नौजवानों की तादाद ज्यादा पाओगे, जवानों की तादाद ज्यादा
पाओगे, मगर बूढ़ों की तादाद बड़ी मुख्तसर होती है। तो ए मुसलमानों, पैगाम मिल रहा है कि अब जो इंसान दुनिया से रुखसत हो रहा है ना, बहुत कम ही लोग होते हैं जो बुढ़ापे की मंजिल में दुनिया से रुखसत होते हैं। अक्सर बेशतर लोग कम वक्त ही में दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी की हिफाजत करते हुए, रब के पैगाम पर अमल करते हुए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो, माँ बाप की अजमत को अपने सीने में बसाने की कोशिश करो। इसलिए कि जब माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ बाप से मोहब्बत करोगे, तो रब्बे कायनात उन मोहब्बतों का सिला तुम्हें अता करेगा। आज तुम माँ बाप के लिए कदम बढ़ाओगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कदम बढ़ाएगा। आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा कितनी तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज नौजवानों को देखा जाता है, मार्केट से जब फ्रूट लेते हैं ना, मार्केट से जब फल लेते हैं, तो फ्रूट और फल लेने के बाद जानते हो उस प्लास्टिक को खूब अच्छी तरीके से जानते हो अपनी डिक्की में रखते हैं। ए मुसलमानों, रखने के बाद जब घर को आते हैं तो ताक में लगे रहते हैं। बाप की नजर तो नहीं पड़ रही है, माँ की नजर तो नहीं पड़ रही है, चुपके से ले जाकर अपनी बीबी के सामने रखते हैं, अपने बच्चों को चुपके से खिलाते हैं। लानत है तेरे फल फ्रूट पर ऐसे। हकीकत में मुसलमानों, जो माँ बाप से छुपा कर बच्चों को खिलाया जाए, माँ बाप तो ए मुसलमानों दुनिया की वो नेमत है कि खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश किया करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका की बात करता हुआ चलो, एक दिन की बात है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अपने हुजरे मुबारका में बैठी हुई है। एक माँ अपने दो बच्चों के साथ आती है, हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में सदाएं लगाती है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, रब के नाम पर कुछ दे दो।